कीटोइनॉल, अब कीटोन कैसे बनता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, रिएक्टिविटी कैसी है, ये सारी चीजें हमने देख ली। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, मतलब ये जो इसकी जो प्रोटॉन का रिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसको जो है इसके कुछ एग्जांपल हम देखेंगे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के। आपको समझ गया ये टॉपिक? ठीक है, तो एक सिर्फ फास्टली हम एक एग्जांपल एक दो देख लेते हैं, जो कि आपको समझ में आएगा कि रिलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन का किस तरह से वहां पे हो रहा है। तो मैकेनिज्म जो है ये एसिड और बेस दोनों भी लेवल पे होती है, इनॉल फॉर्मेशन। तो इसमें यहाँ पे जो है पहला हम एग्जांपल यहाँ देखेंगे, जिसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड किस तरह से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होता है। तो ये देखो, ये रेड वाला जो प्रोटॉन है, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, वो पूरी ब्लर ब्लर दिख रही है। अभी स्क्रीन नहीं है सर। हाँ, अभी देखो बेटा, अभी दिख रही है सर। ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, हम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल देखते हैं, जिसमें किस तरह से रिलोकलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन होता है। देखो, कीटोन जो है यहाँ पे, कीटोन पे ये जो एसिडिक कंडीशन में हम इनॉल कैसे बनते हैं ये देखेंगे, बाद में बेसिक कंडीशन में किस तरह से बनता है वो देखेंगे, और समझेंगे कि कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म उसमें किस तरह से हो रहा है। तो इसका जो है बेसिक सिंपली ये रिएक्शन रहेगी, एसिड हो या बेस के प्रेजेंस में हो, जा कीटो का कन्वर्जन इनॉल में हो रहा है। तो एसिड पे मैकेनिज्म कैसे होगा ये देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और इसके साथ में हमने क्या किया, इसको एसिड को, मतलब H पॉजिटिव को हमने क्या किया, रिएक्ट किया। ठीक है, H पॉजिटिव यहाँ से रिएक्ट हो रहा है, तो H पॉजिटिव को क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये चला गया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो तो बढ़ जाएगी, है ना, एक से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन है यहाँ का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो है ओपन अप हो जाएगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन हमें देखने को मिलेगा इस तरह से, जो कि ये ऐसे दिखाएंगे हम, ये ऑक्सीजन पे OH बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे बना एक R, और यहाँ का दूसरा एक R, मतलब यहाँ पे ये बन गया इनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, ये बन गया एसिड के प्रेजेंस पे इनॉल। ठीक है, तो ऐसे इनॉल बनता है, और इसमें क्या हो रहा कि ये जो कीटो फॉर्म है, इस कीटो फॉर्म का कन्वर्जन इनॉल में हो रहा है। ठीक है ना, तो इसे हम कहेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये पहली कंडीशन होती है, मतलब जब भी हम व्हेन वी डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ इनोलेट आयन, तो इनोलेट आयन की रिएक्शन जो है, पहले तो इनोलेट बनेगा, देन देयर सेट अप द इक्विलिब्रियम इन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, मींस कीटो एंड इनोल, है ना, इसमें कीटो इनॉल में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, एंड देन इट फर्दरली रिएक्ट विद द अनदर अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल और डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, तो इसमें ये पहली स्टेप हम यहाँ पे इसको समझ रहे हैं, जिसे कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हम सेपरेटली इसको दे देते हैं नाम। बट ये पहली स्टेप होती है जब कोई जो कार्बोनिल ग्रुप है वाया इनोलेट रिएक्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, तब। ठीक है, तो दूसरी एक इसका जो इनोल फॉर्मेशन देखते हैं एज अ प्रेजेंस ऑफ बेस कैटालिस्ट। अब बेस के प्रेजेंस में किस तरह से इनोलेट बनेगा, तो सिंपल सी बात है, ये जो अल्फा CH जो दिख रहा है हमें, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जो है, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन, ये होता है एसिडिक, है ना, और एसिडिक होने की वजह से इसको कोई भी बेस इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये जाएंगे ये वाले कार्बन पे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और चार्ज जो है वो तो हमेशा खुद को स्टेबल रखने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो इट नॉट लोकलाइज एट वन पोजिशन बिकॉज देर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन, so it undergoes to be delocalization and open up on the this oxygen, so it convert into the another form. There is a carbon carbon double bond, and here on oxygen there is a negative charge. Okay,
तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, एक इनॉल मिल रहा है। दिस इज एन इनॉल एंड दिस इज अ कीटो। ठीक है, तो कीटो इनॉल जो है, ये जो टॉटोमेरिज्म एसिड के प्रेजेंस में भी होगा और बेस के प्रेजेंस में भी होगा, सिर्फ उसका थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंटली होगा। और ये जो है, ये पहली स्टेप है जब भी ये किसी के साथ में, हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट करेंगे तब। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। और एक एग्जांपल देखते हैं इन द केस ऑफ ग्लूकोज। हमें पता है ग्लूकोज जो कि अल्डोज और कीटोज फॉर्म में हम देखते हैं उसे, बट जो अल्डोज का कीटोज में कन्वर्जन होता है, ये भी तो एक टॉटोमेरिज्म है। देखो कैसे होता है, यहाँ पे ये देखो, अल्डोज मतलब अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा ग्लूकोज में। तो यहाँ पे ये जो अल्डिहाइड ग्रुप हम देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो देखो अब ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब इसको हम सेपरेटली यहाँ पे अगर लेते हैं, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप जो है, ठीक है, ये अल्डोज वाला, बाकी इसका पूरा स्ट्रक्चर इधर, ठीक है, इस तरह से जो भी है। तो यहाँ पे जो अल्डोज है, इसके साथ में रिएक्शन होके ये एसिड और बेस के प्रेजेंस में इसका इनोल फॉर्म हो जाएगा, और बाद में ये इनोल कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म की वजह से फाइनली ये जो अल्डोज है, ये कीटोज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो किस तरह से होता है। देखो यहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप है, ये इसके साथ में अगर एसिड की रिएक्शन हम देखते हैं, तो H पॉजिटिव जो है, तो H पॉजिटिव जाएगा ये ऑक्सीजन पे, ठीक है, ऐसे। तो ऑक्सीजन पे जाने की वजह से यहाँ पे आएगा OH बन जाएगा, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब ये जो है यहाँ पे रहेगा एक हाइड्रोजन अल्फा वाला, ठीक है। तो ये जो है, ये CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल के साथ में डबल बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे OH बनेगा। तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे इनॉल फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, ये वाला इनॉल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये जो अल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्जन हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे OH ग्रुप, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बन गया इधर, ठीक है, इस तरह से, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH ग्रुप, ये ऐसे भी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, ये इनॉल फॉर्म बन गया, ठीक है। तो ये हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हुआ। और अगर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होता है, तो यहाँ पे देखो ये बेस, बेस क्या कर रहा है, ये वाले प्रोटॉन को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। अगर इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला डबल बॉन्ड, ये जो CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बोनिल के साथ जाएंगे और ऑक्सीजन पे ये ओपन अप होगा। तो फिर से हमें और एक इनोलेट आयन यहाँ पे मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर हम सिर्फ उतना ही लिखते हैं, ये ऐसे, और ये ऑक्सीजन जो है वहां पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर नीचे है, ये हमने नहीं दिखाया यहाँ पे, पर ये सिर्फ हमें समझना है कि ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये तो इनॉल बन गया, ये बन गया इनॉल, और यहाँ पे ये भी बन गया इनॉल। ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड है और ये इन द प्रेजेंस ऑफ बेस है, ठीक है। तो इस तरह से ड्यू टू द कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे ये जो इनॉल है, इनॉल का कन्वर्जन बाद में ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है इज हियर formation of enolate or formation of enol in the presence of acid or in the presence of base। तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इनोलेट रेजियो केमिस्ट्री, ठीक है। अब रेजियो केमिस्ट्री एंड दिस टर्म इज आल्सो, दिस पार्ट इज आल्सो कम अंडर द हेडिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल, ठीक है। मतलब इनोलेट फॉर्मेशन जो है, इट इज द रेजियो सिलेक्टिव, है ना। रेजियो सिलेक्टिव होता है, मतलब एक पर्टिकुलर साइड का प्रोटॉन जाएगा, है ना, दैट डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ बेस यू यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, है ना। बेस किस तरह का हम वहां पे यूज कर रहे हैं, उस पे डिपेंड होता है कि कहाँ का प्रोटॉन जाएगा, मीन्स व्हाट
kinetically or thermodynamically control you maintain during the reaction that decide what side of proton it is departed by the base, है ना। बेस जो जिस तरह से बेस हम यूज करेंगे वो बेस डिसाइड करेगा कि कहाँ का प्रोटॉन हमें वहां से निकालना है। तो ये जो कंडीशन होती है ये किसी कीटोन में नहीं आएगी। मतलब ऐसे कीटोन है जहाँ पे हम एसीटोन कंसिडर करते हैं, एसीटोन है ना, यहाँ पे CH3 है और इस साइड में भी CH3 है, तो यहाँ पे रिजियो सिलेक्टिविटी या रिजियो केमिस्ट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पे ना कोई कंट्रोल की जरूरत होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर इस साइड में भी एनायन बन गया तो इनोलेट ही बनेगा, सेम इनोलेट बनेगा अगर इस साइड का भी प्रोटॉन गया तो। ओके, तो इसे यहाँ पे तो सिमेट्री है। ओके, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। बट अगर एक कंडीशन ऐसी होती है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है इस तरह से और ये ऐसी कंडीशन होती है, मीन देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप एंड ऑन द वन साइड देयर इज अ CH3 and on the second side there is a CH2 CH3, means there are two different type of alpha carbon is there, है ना। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पे रेजिड्यूल केमिस्ट्री या थर्मोडायनामिक या काइनेटिक कंट्रोल जो हम कहते हैं ये रूल वहां पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो किस तरह से होता है वो देखेंगे अब। तो ये दोनों भी चीजें डिपेंड होती है कि किस तरह का बेस हम यूज कर रहे हैं। अभी बेस जो होता है ये बेसिक स्ट्रेंथ तो हमें पता ही, वो बेसिक तो स्ट्रेंथ रहेगी इसकी, स्ट्रांगनेस तो होना ही चाहिए क्योंकि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। सेकंड चीज होती है कि स्टेरिकली हिंडर्ड, सॉरी स्टेरिकली हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरह से वहां पे हमें देखने को मिलता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कंडीशन में अगर प्रोटॉन है, वहां का प्रोटॉन अगर हमें निकालना होगा तो हमें लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो इजीली स्टेरिकली हिंडर्ड वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, तो ये वाली चीजें होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ रेजियो केमिस्ट्री और आल्सो दिस कम अंडर द टाइटल ऑफ थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक कंट्रोल। ठीक है, तो देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। इसके लिए एग्जांपल यहाँ पे सॉरी बेस हम पहले देखते हैं। यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक कंट्रोल अगर हमें करना है, थर्मोडायनामिक और काइनेटिक ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें सिंपली यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे है रिएक्टेंट और यहाँ पे है प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट होके कुछ ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जाएगा और फाइनली इट गिव्स अ प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, एक फाइनल हमें प्रोडक्ट देगा। और दूसरा जो है फिर एक ये रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, रिएक्ट होके हमें फिर से एक प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो इसमें हमें एक ही रिएक्शन के लिए दो अलग अलग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखी और उसको वहां पे हमें प्रोडक्ट भी अलग अलग देखने को मिले, जिसमें क्या है कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस जो है रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट के बीच में वो कम है। और दूसरा जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लू लाइन से, ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, इसका एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। मतलब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, और ये जो पहला जिसे हम ये जो रेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, ये वाला प्रोडक्ट जो है इसकी एनर्जी ज्यादा है ये ब्लू वाले प्रोडक्ट से, है ना। तो यहाँ पे जो है हमें थर्मोडायनामिकल काइनेटिक प्रोडक्ट को समझना है कि ये जो रेड वाला होता है ना प्रोडक्ट, ये होता है काइनेटिक प्रोडक्ट जो फास्टली बन जाता है। ठीक है, तो वो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। और जो प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है बट उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उसे हम थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे। तो और एक एग्जांपल हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन अल्कीन का जो होता है, हम कहते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बिकम टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, क्योंकि उसकी काइनेटिकली स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। ये इसमें जो हम इनोलेट फॉर्मेशन में देखेंगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ठीक है,
तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जो है ये होगा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट, ओके, और ये जो होगा वो होगा काइनेटिक प्रोडक्ट, जो कि फास्टली बन जाता है बट उसकी स्टेबिलिटी जो है थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट से कम होती है। ठीक है, ये वाली चीज है। दूसरी चीज है यहाँ पे कि जो बेस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो दो तरह के बेस होते हैं जो कि थर्मोडायनामिक और काइनेटिक कंट्रोल करते हैं। देखो, अगर हमने टर्ड ब्यूटॉक्साइड यूज करते हैं, टर्ड ब्यूटेनॉल, टर्ड ब्यूटॉक्साइड, NaH, इस तरह के अगर बेस हम यूज करते हैं जो कि स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होते हैं, तो लेस हिंडर्ड वाले बेस क्या करेंगे कि इस साइड का प्रोटॉन वो एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वाला प्रोटॉन, यहाँ का प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट सेकंड जो है यहाँ पे LDA, जिसे कहते हैं हम लिथियम डाइसोप्रोपिलामाइड, डाइसोप्रोपिलामाइड, ये दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखो आप, यहाँ पे ये जो दो ग्रुप है, डाइसोप्रोपिल ग्रुप जो है यहाँ पे, तो ये प्रोपिल ग्रुप जो है इसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा वाला बेस अगर हम यूज करते हैं LDA, तो LDA क्या करेगा, ये इस साइड का प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने में इसको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि पहले ही ये स्टेरिकली हिंडर्ड है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये इस साइड का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये प्रोटॉन करेगा इस साइड का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप के बेस यूज करके दो अलग अलग वहां पे हमें इनोलेट फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक में यहाँ पे ये वाले अगर बेस यूज करके हमने बना दिया, तो हमें जो इनोलेट दिखेगा यहाँ पे, तो इनोलेट जो होगा ये इस तरह से होगा, जहां पे स्टेरिक प्रोटॉन जो है, अल्फा प्रोटॉन, उसको एब्स्ट्रैक्ट किया गया होगा और वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा ड्यू टू द इनोल फॉर्मेशन, और यहाँ पे जो है ये निगेटिव चार्ज, तो इस तरह से इनोल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक कंडीशन है जहां पे ये अल्कीन बना, जहां पे अल्कीन जो है इसका स्टेरिक साइड का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे अल्कीन बन गया, ठीक है, और ये बन गया इनोलेट, इनोलेट, ठीक है। अब सेकंड जो है LDA को यूज करके, मतलब ये वाला एज अ बेस करके यूज हुआ, तो ये क्या करेगा, इस साइड का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें दूसरा एक इनोलेट मिलेगा, जहां पे इनोलेट जो है ये बने, सॉरी, ये इनोलेट जो है, ये इनोलेट इस साइड में बनेगा, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, और इधर ये दो, ठीक है। तो इसमें देखो, ये जो है यहाँ पे पहले थर्मोडायनामिक्स कंट्रोल था, जहाँ पे हमने स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हमने बेस यूज किए, तो इस वजह से स्टेरिकली हिंडर्ड साइड वाला प्रोटॉन जो है यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और इस वजह से हमें जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, ये वाला प्रोडक्ट जिसमें ये जो अल्कीन है, ये दो बॉन्ड हम यहाँ पे दिखेंगे, ये अल्कीन, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ठीक है। ये ऐसे देखो, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, और यहाँ का अल्कीन जो है ये देखो, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, और ये तो हमें पता है कि सेडजे रूल के हिसाब से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इट बिकम टू बी मोर स्टेबल, तो ये थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, और ये काइनेटिकली स्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर हमें थर्मोडायनामिक कंट्रोल करना है कि इनोलेट फॉर्मेशन को, तो हमें वहां पे इस तरह के बेस यूज करने पड़ेंगे, टर्ड ब्यूटॉक्साइड, है ना, नहीं तो NaH, इस तरह के लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस हम वहां पे यूज करेंगे, या इथॉक्साइड, ठीक है। पर हमने अगर LDA यूज किए, तो LDA क्या करेगा, ये स्टेरिकली लेस हिंडर्ड जिस साइड में हमें दिख रहा है, यहाँ का ही प्रोटॉन वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये डिसाइड करता है कि हमें प्रोटॉन यहां से निकालना है कि हमें प्रोटॉन यहां से निकालना है, दैट डिपेंड अपॉन योर चॉइस, एंड एज पर योर चॉइस मीन्स व्हाट कंट्रोल यू हैव टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, thermodynamic control or kinetic control, so that all depend on you
and you have a choice to use the different type of bases, and on the base of that you can be prepare different type of enolate. Okay, and by using that you can carry out the different reaction. ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं हम आगे जाके. So next topic is काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक कंट्रोल. ये किस तरह से कंट्रोल होता है इसको हम थोड़ा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से अच्छे से समझेंगे और एग्जांपल लेके भी इसको समझते हैं. ओके, देखो अब यहाँ पे एक असिमेट्रिक कीटोन है. हमने पिछले एग्जांपल में कहा था कि इफ देयर इज अ सिमेट्रिक कीटोन, अगर सिमेट्रिक कीटोन होता है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. मतलब हम एसीटोन की बात की थी हमने. इफ देयर इज एसीटोन, सो दिस टू मिथिल ग्रुप, दिस टू अल्फा कार्बन्स आर सेम इक्विवेलेंट, एक जैसे ही है, तो कहाँ का भी प्रोटॉन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बट अगर ऐसी कंडीशन अगर होती स्क्रीन है, में दिख ठीक है, ये वाली कंडीशन अगर होती है सर, तो स्क्रीन में इस, दिख रही है. हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही सर. नहीं दिख. स्क्रीन Now? विजिबल नहीं है सर. नाउ अभी हाँ अभी है सर. हाँ ओके. सर. तो देखो सिमेट्रिक कीटोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमने पहले देखा. अभी नाउ वी आर कंसिडरिंग द असिमेट्रिकल कीटोन्स. जो ये एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये कीटोन वाली कंडीशन है. बट यहाँ पे हाँ, पहले तो क्वेश्चन ये है हाउ मच नंबर ऑफ अल्फा कार्बन और हाउ मच नंबर ऑफ इनोलेट कैन बी फॉर्म बाय दिस मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल कितने इनोलेट बनाएगा? हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर. है सर. कितने इनोलेट बनाएगा ये? कितने टाइप के इनोलेट बना सकता है? 2. यस करेक्ट, 2 टाइप के बना सकता है. ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो है, ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है. ठीक है, और यहाँ पे है एक हाइड्रोजन और यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये जो है एक साइड जो है ये फ्री है, हमें दिख रही है, और सेकंड साइड में यहाँ पे जो है मिथिल ग्रुप जो है जो स्टेरिकली हिंडर्ड फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर रहा है. और इस वजह से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है ये डिफरेंट का टाइप का है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के इनोलेट बन सकते हैं. सो इनोलेट फॉर्मेशन इट डिपेंड अपॉन यूर कंट्रोल मेंटेन, है ना. आप किस तरह का कंट्रोल कर रहे हो, वहां पे थर्मोडायनेमिक कंट्रोल कर रहे हो या काइनेटिक कंट्रोल कर रहे हो. अगर हमें थर्मोडायनेमिक कंट्रोल करना है, हमें यहाँ का प्रोटॉन को अगर निकालना है तो हमें एलडीए यूज करना होगा. एलडीए, ठीक है, ये जो होता है एलडीए, लिथियम डाइसोप्रोपिल अमाइन. ठीक है, ये एलडीए होता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये बल्कियर ग्रुप होने की वजह से ये तो बल्कियर साइड में नहीं जाएगा, तो
ये एक ही साइड का सिलेक्टिवली यहाँ का प्रोटॉन ही एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ड्यू टू दैट इट एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन फ्रॉम दिस साइड एंड इट गिव्स नेगेटिव चार्ज हियर, और ये नेगेटिव चार्ज फिर डिलोकलाइज होके ऑक्सीजन पे जाएगा, तो हमें इस तरह का इनोलेट बनते हुए दिखेगा। ठीक है, ये वाला इनोलेट बना, और बाद में ये रिएक्ट होके बाकी की जो भी प्रोसेस है वो हम बाद में देखेंगे रिएक्शन के, बट यहाँ पे ये बन गया इनोलेट, पर ये जो है ये है काइनेटिक कंट्रोल। ठीक है, ये जल्दी बन गया, बट इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ये वाले इनोलेट से कम है, ये देखेंगे हम बात अभी। तो देखो यहाँ पे अगर हमने स्टेरिकली लेस हिंडर्ड बेस यूज करते हैं, NH हाइड्राइड यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला है, तो ये क्या कर रहा हाइड्राइड, इट एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है मिथिल वाले कार्बन से प्रोटॉन ले जाने के लिए, तो ये वाले हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड इट गिव्स द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन। ओके, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ये क्या करेगा, इधर डीलोकलाइज होके फिर से ये ऑक्सीजन पे ऐसे आ जाएगा, तो हमें इस तरह सा यहाँ पे इनोलेट बनते हुए दिखेगा। ओके, एंड हियर you can see this double bond is formed in between to this carbon। ये जो डबल बॉन्ड है it is more substituted। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो सब्स्टिट्यूशन है इसका वो है 4, है ना, एक ये वाला, ये सेकेंड, ये थर्ड वाला, और ये फोर्थ, ये 4 सब्स्टिट्यूशन है उसको। और यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ पे 1 2 3 ही यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो है कि ये जो यहाँ पे बन रहा है अल्कीन, ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ये थर्मोडायनामिकली फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये जो बनेगा यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बेस, इट इज अ थर्मोडायनामिक कंट्रोल। ये क्या है, थर्मोडायनामिक कंट्रोल है। और बाद में इनोलेट बनने के बाद ये अल्किल हैलाइड पे ऐसे रिएक्ट होगा, ये तो आपको पता है बेसिक रिएक्शन। तो ये वाया कार्बन यहाँ से रिएक्ट होता है, तो ये बेसिक हम स्ट्रक्चर इस तरह से लिखेंगे, ऑक्सीजन पे है निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा डबल बॉन्ड की तरफ, और ये डबल बॉन्ड वाला जो है ये जाएगा इस कार्बन को। ठीक है, और कार्बन पे अटैक होने के बाद ये एक्स जो है यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस बॉन्ड को यहाँ पे अटैच हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे हम इस तरह से हमें ये सब्स्टिट्यूशन होते हुए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो है ना RX जो हमें दिख रहा है, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ में क्या हो रही है, इनोलेट की रिएक्शन हो रही है। बट हमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें जो समझना है वो चीज जो है, दिस इज एन थर्मोडायनामिक कंट्रोल एंड काइनेटिक कंट्रोल है। अभी काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कंट्रोल किस तरह से करते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से रिड्यूस सिलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को वहां पे बेस जो है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और डिफरेंट टाइप के हमें वहां पे इनोलेट आयन बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, और इस वजह से जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो भी डिफरेंट टाइप से सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो होता है ना, इसे कहते हैं हम काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कंट्रोल। ठीक है, और हम इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अभी हमने रिएक्शन देखी है, अब हम देखेंगे उसको कि जो थर्मोडायनामिक और काइनेटिक कंट्रोल जो है उसे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा समझ में आ रहा है ये? सर स्क्रीन में दिख रही है। नहीं दिख रही है ना, ठीक है अभी दिखेगी, 1 मिनट। ओके, अभी ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, देखो इसमें क्या है, हम देखने वाले हैं कि काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कंट्रोल इन द जनरेशन ऑफ इनोलेट आयन। अब इनोलेट आयन में किस तरह से है, जो अभी हमने देखा एक एग्जांपल को लेके हमने एक्सप्लेन किया। अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम इसे समझते हैं कि किस तरह से होता है थर्मोडायनामिक और काइनेटिक कंट्रोल। ठीक है, अब ये थर्मोडायनामिक और काइनेटिक कंट्रोल जो हम स्टडी कर रहे हैं ये किस लिए है, जनरेशन ऑफ इनोलेट, मतलब जो हम इनोलेट की रिएक्शन करने वाले हैं
तो ये तो 2 स्टेप में हो जाएगा, पहले तो इनोलेट बनाना पड़ेगा हमें और बाद में ये जो भी इनोलेट यहाँ पे बनेगा तो ये रिएक्ट होगा किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, ठीक है ना। तो पहले स्टेप पे हमें इसे कंट्रोल करना है, काइनेटिकली करना है या थर्मोडायनेमिकली करना है, ये डिपेंड आप पे होता है। मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे करना है या सब्स्टिट्यूशन आपको ये वाले कार्बन पे करना है, ठीक है। तो कौन से साइड पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है या रिएक्शन करनी है, ये आपको डिसाइड करना होगा आपको इनोलेट बनाते टाइम, क्योंकि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक और काइनेटिकली, जो भी एज पर योर डिजायर, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं कि ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ में बेस की रिएक्शन हो गई, तो यहाँ पे हमें 2 टाइप के इनोलेट दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक जो हम ये रेड वाले पहले कंसीडर करते हैं जिसको एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम लगी, मतलब एकदम फास्टली वो बन गया, देखो आप एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कम एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से ये फास्टली कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसे इनोलेट बन जाएगा, ठीक है। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी तो फास्टर रिएक्शन होके इनोलेट वहां पे बन जाएगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज लेस स्टेबल, ये भी हमें पता है, फास्ट तो बन रहा है बट यहाँ पे ये जो है ये लेस सब्स्टिट्यूशन जो रहेगा वो अल्कीन लेस स्टेबल रहेगा। अब सेकंड जो है यहाँ पे इसमें एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, तो यहाँ पे ये तो फास्टली बनेगा, है ना, ये काइनेटिक इनोलेट आयन फास्टली बन रहा है, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होती है तो ये वाली नहीं होती, ये इनोलेट फॉर्मेशन वो होती है जो सेकंड स्टेप्स होती है वो होती है उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होते टाइम में ये जो है ये ट्रांजिशन स्टेट के लिए लगने वाली जो एनर्जी है यहाँ पे देखेंगे हम, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये जो है ये स्लोली कन्वर्ट हो जाएगा, स्लोली कन्वर्ट हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम लेगा, है ना, और ज्यादा टाइम लेगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, तो ये मतलब इनोलेट यहाँ पे हमें जो मिल रहा है यहाँ पे अल्कीन जो है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है यहाँ पे, तो इस वजह से ये अल्कीन तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन स्लो यहाँ पे हो रही है, मतलब ये जो स्टेप है इसकी इनोलेट फॉर्मेशन, यही इसकी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है जिसे हम कहते हैं RDS, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। तो ये जो होता है काइनेटिक और थर्मोडायनामिक कंट्रोल होता है, ठीक है। मतलब बेस के प्रेजेंस पे अगर हमें कंट्रोल करना है, काइनेटिक कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेंगी and fastly it gives the enolate ion, and that enolate ion having the less alkene substituted, so it is a less stable, it fastly form, but their rate determining step is the second step for the kinetic control enolate ion. But in case of thermodynamic control, in the presence of base, abstract this hysterically hindered proton, okay, and due to that their transition state required the more energy, so activation energy is more for this abstraction of this proton, so due to that this reaction becomes slow and it gives enolate. Here double bond is more substituted, okay, so that's why it become to be more stable, okay, and this is called as to be thermodynamic control, okay। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक कंट्रोल यहाँ पे हो जाएगा। तो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल किस तरह से वर्क करता है, जिसे हम सिंपली रेडियो सिलेक्टिविटी भी कहेंगे, कि कहाँ का प्रोटॉन हमें सिलेक्टिवली वहां पे एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो ये सारा डिपेंड होता है जो प्रोटॉन हम वहां पे जो बेस हम वहां